जय महादेव। फिर से पाकिस्तान में परमाणु तनाव पूरी तरीके से बढ़ चुका है और ये परमाणु तनाव बढ़ने को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है, 3 बार से ज्यादा पाकिस्तान में फिर से धरती कांपी है, हिली है। और कितनी तीव्रता से हिली है बताएंगे आपको इस वीडियो में और दिखाएंगे भी, और कैसे आसिम मुनीर का इस्तीफा संभव है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बता दें आपको कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से यानी 3 दिनों से लगातार धरती हिल रही है, कांप रही है। और ऐसे ही नहीं, आपको सबूत भी दिखाते हैं। पहली बार पाकिस्तान में महसूस किया गया जो झटका वो 4.4 था। उसके बाद कल जो महसूस किया गया है, जो कांपी है धरती पाकिस्तान में 4.4 की तीव्रता से। लेकिन ये कल की खबर है, और जो आज कांपी है वो भी 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। यानी ओवरऑल कल और आज 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया है, परसों 4.4 की तीव्रता से भूकंप आया है पाकिस्तान में। यानी 3 बार पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से धरती हिली है, धरती कांपी है, जिस कारण से पाकिस्तान में फिर से एक बार परमाणु तनाव बढ़ चुका है। और परमाणु तनाव बढ़ने के कारण आसिम मुनीर की पूरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। मुल्ला मुनीर फिर से बंकर में छुपने की तैयारी कर रहा है। जनता अब इस्तीफे की मांग कर रही है, और कैसे आसिम मुनीर का इस्तीफा संभव है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप इस स्टेटमेंट को देखिए। पहलगाम आतंकवादी, पहलगाम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सैफुल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया, जरा देखिए, वो देखने लायक स्टेटमेंट है। सैफुल्लाह कहता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी समझते हैं कि हम गोलियों से डरने वाले हैं, यह उनकी भूल है। मैं भारत के दिल में कांटे की तरह रहता हूं। सबसे पहले तो दिल में कांटे की तरह कोई नहीं रह सकता है। लेकिन सैफुल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत में लोग डरते हैं मेरे नाम से, मुझे अच्छा हुआ कि पहलगाम अटैक करवाने के बाद मैं प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध होने के लिए इतनी घटिया हरकत। पाकिस्तानियों को समय समय पे औकात दिखानी जरूरी है दोस्तों, और औकात मैं नहीं, औकात पाकिस्तान की जनता ही इन पाकिस्तानियों को दिखा रहा है। सैफुल्लाह जिस तरीके से ये कह रहा है कि भारत में सब अब मुझसे डरते हैं, तो इसको जाकर के ये वीडियो देखनी चाहिए, जो ये वीडियो में महिला कह रही है वहां की। जरा देखिए आप। कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। पाकिस्तान की ये एक्ट्रेस हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कराची एयरपोर्ट पे पानी खत्म हो गया, वॉशरूम में तक पानी नहीं है, वुजू करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ऐसे हालात में सैफुल्लाह आतंकवादी कह रहा है कि हम गोलियों से नहीं डरते हैं, हम दिल में कांटे की तरह रहते हैं भारत में। बताइए, जाकर के इनको ये पहले पूछना चाहिए कि पानी कहाँ है, कहां से पानी पीना है। अब जिस तरीके से पानी की समस्याएं पाकिस्तान में हो रही है, मुल्ला मुनीर से वहां की जनता इस्तीफे की मांग कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, और पिछले कुछ दिनों से जो शहबाज शरीफ कभी आईएमएफ में जाकर के तलवे चाट रहा, कभी चीन वालों के पास जाकर के तलवे चाट रहा है, 32,000 करोड़ रुपए उधारी ले रहा है, तो इन सब कारणों की वजह से पाकिस्तान की जनता पूरी तरीके से भड़क गई है। और भड़कने के बाद यही कह रही है कि अब मुल्ला मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुल्ला मुनीर ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। अरे मैंने कहा कब कि तुम हमारे वर्चस्व को स्वीकार करो? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत के वर्चस्व को स्वीकार कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जमीन के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर खोद डाले पूरे जमीन को, और तुम कहोगे कि तुम्हारा वर्चस्व, हमारा वर्चस्व, तुम्हारी औकात नहीं है देखने की कि भारत की वर्चस्व क्या है।
लेकिन आगे देखिए, यही मुल्ला मुनीर गिड़गिड़ाता हुआ क्या कह रहा है कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। यह खुद मुल्ला मुनीर कह रहा है। वर्चस्व स्वीकारने की बात भारत की कह रहा है कि हम वर्चस्व नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन खुद यह कह रहा है कि पानी का मुद्दा रेड लाइन है, यानी भिखारी बन चुका है पानी के लिए। तुम पैसे के लिए कभी चीन में जाकर के भिखारी बनते हो, पानी के लिए भारत के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने आ जाते हो कि पानी दे दो, पानी दे दो। खाना खाते हो तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और ये देखिए आगे क्या कह रहा है कि इस पर कोई रोक का समझौता नहीं कर सकता। ये साफ गिड़गिड़ा रहा है कि 24 करोड़ लोगों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है ये सिंधु जल का ये जो पूरा मामला चल रहा है, इससे मुल्ला मुनीर पूरी तरीके से टेंशन में है। और ये सिंधु जल संधि किसी तरीके से ये करवाना चाहता है, किसी तरीके से सिंधु जल समझौता हो जाए और फिर हमारी इस्तीफा ना हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुल्ला मुनीर का इस्तीफा संभव है, क्योंकि सिंधु जल तो समझौता होने वाला नहीं। अब 24 करोड़ की जो आवाम है, वहां पे जो जनता है पाकिस्तान में, वो अब मुल्ला मुनीर को देखना नहीं चाह रही है। बहुत सारे ऐसे जनता है जो मुल्ला मुनीर को कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादियों का आका बन चुका है, आतंकवादियों को पनाह देता है। मुल्ला मुनीर इसलिए भी डर चुका है क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, 6 राज्य में मॉकड्रिल शुरू हो चुका है और 8 बजे से यानी उसके बाद शुरू हो गई है ब्लैकआउट। अब ये जो ब्लैकआउट शुरू हुआ है, जब 6 तारीख को जब ये ब्लैकआउट हुआ था दोस्तों, तो पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी, पूरी तरीके से तबाही हो गई थी पाकिस्तान में। हम लोग सोए हुए थे और रात को पाकिस्तान में घुस करके हमारी डिफेंस सिस्टम ने तहलका मचा दिया। अब मुल्ला मुनीर डरा हुआ है कि आज 6 राज्यों में मॉक ड्रिल हुआ है, क्या भारत कोई एक्शन लेने वाला है? ये पाकिस्तान से जितने सटे हुए बॉर्डर हैं 6 राज्य, वो सारे जगह पे मॉक ड्रिल हुआ है। तो मुल्ला मुनीर की टेंशन जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। यहां पे देखिए फिर से जो उजला खरगोश है डोनाल्ड ट्रंप है, ये फिर से क्रेडिट लेने आ गया और कह रहा है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वार टाल दिया है। न्यूक्लियर वार तुमने नहीं टाली है, उसकी औकात नहीं थी कि न्यूक्लियर ये चला सके, क्योंकि न्यूक्लियर ये चलाने के लिए सोचेगा भी तो उसके पहले इसरो में हमारा सैटेलाइट बैठा हुआ है, वो बता देगा 600 किलोमीटर अंदर घुस के हम उसके न्यूक्लियर को उसके ही देश में फोड़ देंगे। और फिर उसके बाद क्या तांडव होगा वो अपना समझ ले। सरगोधा अभी भी कुहक रहा है, डर रहा है। किराना हिल में जो मामला फंसा, जो हुआ, जो रेडिएशन निकला, उससे तो पाकिस्तान निकल ही नहीं पा रही है। और हमारे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना भी अगर शामिल होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो गए होते। आज पाकिस्तान में 2 टुकड़े हो गए ना, एक बलूचिस्तान और एक बांग्लादेश। अभी सिंधु देख लीजिए, वो भी अलग होने की मांग कर रहा है, वो भी अपने आप को नया देश घोषित कर चुका है। तो अब देखिए पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने और घर में घुस करके सैकड़ों मील अंदर जाकर के तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ा करके युद्ध की सिफारिश करनी पड़ी कि भैया रोक दो, नहीं तो ये भारत वाले हमें तबाह कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है दोस्तों। देश का प्रधानमंत्री क्या गलत बोलेगा? तो पाकिस्तान की हमने पूरी बैंड बजा करके रख दी। देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात कानपुर में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुश्मन कभी भी हौका दिया जाएगा। बड़ा अच्छा लैंग्वेज यूज किया है, हौक दिया जाएगा। बिल्कुल योगी स्टाइल में दिया है, योगी वाली एकदम पूरी स्टाइल है मोदी जी की। जहां इस बार कोशिश की है कुछ भी भारत को नुकसान पहुंचाने की तो हौक देंगे, ये कहा जाता है। और बिल्कुल अपने देशी लैंग्वेज में नरेंद्र मोदी जी आजकल भाषण दे रहे हैं। आजकल उनके भाषण सुनकर के बड़ा मजा आता है। बोलते हैं कि वो छोटी आंख वाला गणेश जी आ जाता है, आंख नहीं खुलता है लेकिन विदेशी सामान बेचने आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं भींगा भींगा करके हमारे पड़ोसी देशों को, जो कि वो पूरी तरीके से बेचैन है। यहां पर देखिए कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके वापस आएगा। पीओके खुद कहेगा मैं भारत वापस आया हूं, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, तो तैयार रहिए। राजनाथ सिंह जी ये भी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके हमारा होगा।
यहां पे बड़ी खबर यह भी आती है कि जापानी विदेशी मंत्री इवाया का बड़ा ऐलान है कि आतंकवाद के खिलाफ जापान भारत के साथ है। यानी जापान जो है वो पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का साथ देगी। एक बड़ा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का यह भी आता है, कहा कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घुस करके मारा है और इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। चेतावनी भारत ने पूरी तरीके से दे दी है। मुल्ला मुनीर की तबीयत खराब है कि आखिर भारत इस बार कौन सा एक्शन लेगा, इसलिए कर्ज ले करके, और ये दबा हुआ है, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। मैं तो पहली बार ऐसा भिखमंगा देश देखा हूं जो अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। यह अर्थव्यवस्था की बात करेगा, ये भारत से तुलना करेगा। आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।